हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है एक बार फिर से एक नई अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कूलों में आउटसोर्स भर्ती निकली है, जिसमें आपकी सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो है आपकी आया की, एनटीटी की आप कह सकते हैं, या हेल्पर की। तो ये नाइलेट करवाएगा और आउटसोर्स माध्यम पे ये भर्ती होने वाली है। और अगर टोटल पदों की बात करें तो 6202 टोटल पद है। इसमें स्पेशली आया की ही हम बात करेंगे। आया हेल्पर जो पार्ट टाइम पे रखे जाने हैं, बाकी वैकेंसीज़ पे बात नहीं करेंगे। अलग से मैंने वीडियो पहले ही बनाई है जिसमें कि सभी की एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा वो सारी बातें डिस्कस की है। लेकिन आया को लेके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जेबीटी हमने की है, बीएड की है, क्या वो चलेगी? ये कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ पे आवेदन करना है, किस तरह से, वो सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। एक अलग से वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है इसके रिगार्डिंग आ रहे थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। लास्ट डेट है आपकी 28 अप्रैल रहने वाली है। फटाफट से आपको आवेदन करना है। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा वो जानने के लिए उसमें बाद में बात करते हैं, पहले फॉर्म को देख लेते हैं। फॉर्म आप नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से, नाइलेट आपने सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको जाना है और वहाँ पे आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना है। इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे डलवाया गया है। तो बात करते हैं फॉर्म किस तरह से फिलअप होगा। जो एलिजिबल है और जो नहीं एलिजिबल है वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे आपको आया लिख देना है और आपका आया स्लैश हेल्पर आएगा इसमें। और सेकंड ऑप्शन है आपका नेम ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देना है। मैंडेटरी नहीं है लेकिन कैपिटल लेटर में लिख लेना है आपने। जब भी हम कोई इस तरह का फॉर्म फिलअप करते हैं तो अगर वो कैपिटल लेटर में फिलअप हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे आपको अपनी लेटेस्ट फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की जो है वो लगा देनी है। फादर नेम आपको लिख देना है। आपको जेंडर सेलेक्ट कर देना है, इस पे खाली टिक आपको करना है। और डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट यहाँ यानी कि तारीख यहाँ पे आ जाएगी, महीना यहाँ पे आएगा और यहाँ पे साल। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ब्लॉक कौन सा है आपका, और स्कूल नेम कौन सा है। अब स्कूल नेम किसके लिए आप आवेदन करेंगे ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे ही मैं इस बात को क्लियर कर लेता हूँ। जिन स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस चल रही हैं, एनरोलमेंट है जहाँ पे प्री प्राइमरी की, वहाँ के लिए जो है वो आप आवेदन कर सकेंगे। काम क्या रहेगा? काम जो है आया का काम ये रहेगा कि एक केयर टेकर आप समझ सकते हैं। जिस तरह से आंगनबाड़ी में एक जो आंगनबाड़ी सहायिका रहती है, हेल्पर रहती है, यानी कि एक मैडम रहती है, एक सहायिका रहती है। तो जो है उन हेल्पर का काम होता है वही सेम यहाँ पे भी काम रहने वाला है। एनटीटी जो भर्ती होगी उसमें जो एनटीटी में कैंडिडेट लगेंगे वो पढ़ाने का काम करेंगे। उनके साथ ये जो आया है वो हेल्पर उनका रहेगी। तो एनटीटी भर्ती कब होती है वो तो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये भी आ रहे हैं कि अगर ये भर्ती होगी तो क्या एनटीटी की भर्ती नहीं होगी? तो एनटीटी की जो वैकेंसीज़ है वो अलग है, ये वैकेंसीज़ अलग है। इम्पैक्ट इसका ज़रूर पड़ सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन जो भर्ती है वो जब पोस्ट अप्रूव्ड है तो वो होनी है। अब कब होनी है वो डिले हो रही है। उसके लिए आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट से हर साल पैसा आता है फिर वापस हो जाता है। इस साल वो जेबीटी की सैलरी में लगा दिया है हालाँकि। तो वो पैसा आता रहेगा तो इन्हें वैकेंसी तो फिल करनी पड़ेगी। तो एनटीटी की भर्ती भी आउटसोर्स माध्यम पे होगी। लेकिन अभी उसकी कोई बात यहाँ पे चल नहीं रही है। अभी बीच में ये आया भर्ती आ गई है। तो यहाँ पे स्कूल नेम लिख दिया आपने। उसके बाद आपके डिमांड ड्राफ्ट की बात आती है। ₹500 आपकी फ़ीस लगेगी जिसमें आपका यहाँ पे जो आपका डिमांड ड्राफ्ट नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। डेट जिस दिन आपने बनाया है वो अमाउंट यहाँ पे 500 या जो भी उसके साथ चार्जेस वगैरह लगेंगे वो आपने यहाँ पे डाल देना है। बैंक डिटेल जिस भी बैंक से आप जो है अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाएँगे उसकी डिटेल आपने डाल देनी है। एड्रेस आपने यहाँ पे अपना डाल देना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो वो फ़िल अप कर देनी है। फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है। आधार नंबर डाल देना है, पैन नंबर डाल देना है अगर है तो। उसके बाद बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपने यहाँ पे सीरियल वाइज़ डालनी है। पहले ही आपकी 10th आएगी, फिर +2 आएगी अगर आपके पास है। उसके बाद वैसे +2 तो होगी ही क्योंकि जो आपका केयर जो इसके लिए डिप्लोमा माँगा गया है चाइल्ड केयर का, तो वो +2 के बाद ही होता है, 10th के बाद वैसे नहीं होता है शायद। तो पहले आपने 10th डालनी है, फिर आपने +2 डालनी है, उसके बाद आपने वो आपका जो डिप्लोमा है वो आपने डाल देना है क्योंकि इसमें जो चाइल्ड केयर का डिप्लोमा है वो ज़रूरी है। जिन्होंने जेबीटी की है, डीएलएड की है, बीएड की है, वो इसके लिए एलिजिबल मेरे हिसाब से नहीं है क्योंकि चाइल्ड केयर के लिए जो चाइल्ड केयर का जो डिप्लोमा है वो अलग से आता है। और जेबीटी बीएड आपको पता ही है वो अलग है। तो इसलिए वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आवेदन करना है आपने कर सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पे फीस भी है तो आपकी वो वेस्ट हो जाएगी, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो
यहाँ पे आप जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, 10th है, +2 है, वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से आपने किया है यूनिवर्सिटी या एचपी बॉस जो भी आपका था या इंस्टीट्यूशन का नाम, फिर आपका इंस्टीट्यूशन मानी स्कूल वगैरह का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपका पासिंग ईयर कौन सी है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस अगर आपको कोई है तो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है वो, जैसे आपने किसी भी स्कूल में या कहीं पे भी एज आ आया या हेल्पर वर्क किया है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उस सर्टिफिकेट को अटैच भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कैटेगरी की, तो कैटेगरी आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्लेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर जो है वो आपने कर देने हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातों की और कहाँ पे आपको भेजना है, कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएँगे। यहाँ पे आप साइट देख रहे हैं, इस साइट पे आपने जाना है। नाइलेट की ये साइट है, यहाँ पे आपको सारी नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप जिस भी एज की बात कर लेते हैं, तो एज आया के लिए जो एज रहने वाली है 18 से 45 ईयर की कोई भी जो, वैसे इसमें फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पे मेल कैंडिडेट शायद अप्लाई नहीं कर पाएँगे, वैसे लिखा कहीं नहीं है, लेकिन ये फीमेल के लिए ही ज़्यादा वैकेंसीज़ रहती हैं, तो शायद प्रायोरिटी भी इसमें फीमेल को ही दी जाएगी। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ओनली फीमेल, तो लेकिन बात तो यही है। फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आपको ऊपर जो है वो मेंशन भी करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा भी गया है पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है। फिर आपकी जो फ़ीस है वो इसमें रिफ़ंड नहीं होगी। और जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपका बैंक से बनेगा, किसी भी बैंक से आपने बनाना है। जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ से आईपीओ बनता है, लेकिन वो यहाँ पे कहा नहीं गया, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट ही बनाना पड़ेगा किसी भी बैंक में जाके आपने। तो इन फेवर ऑफ आपका यहाँ पे जो इन फेवर ऑफ उसमें एक कॉलम आता है, तो वो आपने यहाँ पे डायरेक्टरेट नाइलेट शिमला लिख देना है। अब बात करिए अगर भेजना कहाँ है, तो भेजने के लिए आपको फॉर्म में ही ऊपर यहाँ पे एड्रेस जो है वो पूरा मिल जाता है। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जो ये आपका एनआई नाइलेट की यहाँ पे पूरी फुल फॉर्म बताई गई, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिमला। तो इतना नहीं लिखना होगा, नाइलेट शिमला आप सीधा सा लिख सकते हैं, बाकी पीछे आपने ये लिख देना है जो भी इसमें आगे लिखा गया है। साथ में पिन कोड आपने यहाँ पे ज़रूर डाल देना है। जब भी हम कोई बाय पोस्ट भेजते हैं उसमें पिन कोड ज़रूरी होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये। वैसे तो यहाँ पे जो शिमला वन आप देख रहे हैं तो इससे हो जाता है मेंशन कि ये शिमला वन, यानी कि जो आपका पिन कोड है वो आपका है 171001, तो ये इसलिए ही शिमला वन यहाँ पे मेंशन है, लेकिन आपने पूरा लिख देना है पिन कोड 171001। तो ये आपका जाखू शिमला का पिन कोड रहेगा, तो इस एड्रेस पे आपको भेज देना है ये। और उसके बाद इसमें आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। इसमें कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, डायरेक्ट इसमें आपकी रिक्रूटमेंट होगी, थोड़ा-सा इंटरव्यू हो सकता है शायद, वो प्रोसीजर इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन अभी आवेदन की प्रक्रिया ही है। तो इसमें मेन बात ये भी है कि कोई भी दूर का कैंडिडेट जो है वो दूर के स्कूल के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। पर्टिकुलर पंचायत में, जिस पंचायत से आप बिलॉन्ग करते हैं या एमसी से या नगर पंचायत से, जहाँ से भी आप, जिसके अंडर आप हैं, जहाँ के आप स्थायी निवासी है, उसके अंडर जो भी स्कूल आता है, उसी स्कूल के लिए आप आवेदन जो है वो इसमें कर पाएँगे। ये अच्छी बात है, इसमें लोकल लोगों को मौका मिलेगा। वैसे भी अगर दूर-दराज़ के किसी भी आदमी की इतनी दूर जॉब लगती है तो 4000 में उसका कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए ये जो प्रायोरिटी है इसमें लोकल जो पर्सन होंगे उन्हें ही जो है वो दी जाएगी। तो ये सारी बातें थी, बाकी आपकी कोई भी क्वेरी अलग से है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें कमेंट में ही उसका रिप्लाई करने की पूरी-पूरी कोशिश की जाएगी। आई होप मैंने अपनी ओर से जो भी आपके डाउट्स थे वो पूरी करने की इसमें कोशिश की है। तो फिलहाल इतना ही था, तो इस तरह से आप इज़िली अपना जो फॉर्म है वो फिल अप कर पाएँगे। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, जो ये नोटिफ़िकेशन है कहाँ पे है, आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, आपने सर्च करना है नाइलेट शिमला। और नाइलेट शिमला को आप जैसे ही सर्च करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस रहेगा। सबसे पहले वाली ऑप्शन में आपको यहाँ पे शिमला के नीचे रिक्रूटमेंट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने पे आप अगले इंटरफ़ेस पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे आपको दिख जाता है सामने ही। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप एडवर्टाइज़मेंट जो है नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर पाएँगे, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से एलिजिबल क्राइटेरिया जिसमें लिखे गए हैं, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वाले। ये सारी बातें यहाँ पे आपको अलग-अलग से डाउनलोड करने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप इज़िली डाउनलोड कर पाएँगे, और नोटिफ़िकेशन आपको यहाँ पे नज़र आ ही रही है, ये सारी नोटिफ़िकेशन आपकी है, ये सारी वैकेंसीज़ निकली हुई है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।